आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं रीट मेंस के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखा है, चाहे फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो या अदर कोई भी, जैसे कि साइंस मैथ और ऐसा सारे क्या कि रीट मेंस की तैयारी कर रहा हो उनके लिए ये एक कॉमन टॉपिक है, जिसके अंतर्गत क्या है, अपन ने एक टॉपिक दे रखा है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। तो आज अपन क्या करेंगे कि राजस्थान सरकार है उसके द्वारा संचालित जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्या है कि जैसे राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है, केंद्र सरकार की योजनाएं कौन कौन सी, उस योजनाओं को क्या है कि अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अगर जैसे कि आप इनको पढ़िए और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आग अगर आपको क्या है कि इनकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं क्या है कि मेरा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी और उसके ऊपर आपको क्या है कि ये जो है इसकी क्या है कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप क्या है कि सिर्फ आपको इनको क्या है कि पढ़ना है और पढ़ के इनको देख एक बार पढ़ लीजिए, फिर क्या है कि आप अपनी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, इसमें पहले है कौन से राज्य की योजनाएं। राज्य की योजनाएं कौन कौन सी है, तो उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालिकाओं के लिए जो योजना है वो, और दूसरी है विद्यार्थियों के लिए योजना है जो। फिर एक केंद्र सरकार की योजना भी, जैसे राज्य सरकार की योजना को अपन पढ़ते हैं, बालिकाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं उसको अपन देखिए। जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, आपकी बेटी योजना है, आर्थिक सबला पुरस्कार योजना है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, पुरस्कार योजना है। और विदेशों में क्या है कि स्नातक शिक्षा योजना है, जिसको क्या है कि मीरा, और फिर है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है, एकल द्विपुत्री योजना पुरस्कार है, DAR योजना है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है। फिर ये विद्यार्थियों के लिए STSC योजना, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, निशुल्क साइकिल वितरण योजना, ट्रांसफर वाउचर योजना, मीरा एकलव्य पुरस्कार योजना, खेल व एक कला रत्न पुरस्कार योजना। ये कौन सी योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है, वो योजना है। फिर है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है, उनमें देखो NTSC योजना है, NMMS योजना है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है। तो इन योजनाओं को क्या है कि एक एक करके अपन क्या है कि यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फिर इसके अंदर अगला देखिए, जैसे कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना। इसके अंतर्गत देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSPE योजना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना है जो 30 मार्च 1995 के अंतर्गत शिक्षा संकुल जयपुर के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना है। कब शुरू की गई थी? 30 मार्च 1995 में शुरू की गई थी। फिर अगली देखिए, जैसे कि गार्गी पुरस्कार योजना है, तो गार्गी पुरस्कार योजना देखो प्रारंभ कब हुआ था इसका? 1998 के अंतर्गत इसका प्रारंभ हुआ। किसका? गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1998 के अंतर्गत हुआ। इसके लिए पात्र कौन होंगे? जैसे कि कक्षा 10वीं ई बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। गार्गी पुरस्कार योजना है, प्रारंभ की गई 1998 के अंतर्गत की गई। और इसमें पात्र कौन है? जो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा होती है ना, उसके अंतर्गत जो 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर क्या है कि उनको गार्गी पुरस्कार योजना पुरस्कार दिया जाता है। लाभ है उसको कब दी जाती है? बसंत पंचमी के दिन क्या है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? एक तो प्रमाण पत्र दिया जाता है, और फिर क्या है कि ये दो किस्त में क्या है कि जैसे 3-3 हज़ार की दो किस्तें दी जाती, 6,000 रुपये दिए जाता है। कुल मिलाकर ये है कि गार्गी पुरस्कार योजना है 1998 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 10वीं कक्षा है, उसमें जो व्यक्ति है कि 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, उसको लाभ दिया जाता है। ये गार्गी पुरस्कार है जो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक तो प्रमाण पत्र दिया जाता है, और दो किस्तें हैं, मैं क्या है कि उनको 6,000 रुपये दे होते हैं, जो दो किस्तों में दिए जाते हैं। एक तो 11वीं के अंतर्गत दी जाएगी और एक 12वीं के अंतर्गत दी जाएगी, 3-3 हज़ार करके। तो इस प्रकार दो अपने क्या है कि विद्यार्थी कल्याणकारी योजना होगी। एक तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना जो 30 मार्च 1995 को शुरू की गई। फिर गार्गी पुरस्कार योजना है जो क्या है कि 1998 में शुरू की गई है। तो आप क्या है कि इसको साथ साथ याद कर लीजिए, आपको इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं क्या है कि आपको क्या है कि इनकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर अगला देखिए, तीसरी योजना है आपकी बेटी योजना। क्या है? आपकी बेटी योजना। कब प्रारंभ किया गया? 2004-05 के अंतर्गत की गई थी। आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? 2004-05 के अंतर्गत
प्रारंभ की गई। इसमें पात्र कौन है? जो राजकीय स्कूल हैं उसमें क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो। जो बच्चे क्या है कि आपकी बेटी योजना है उसके अंतर्गत किसको पुरस्कार दिया जाएगा? ये शुरू कब किया गया? 2004-5 के अंतर्गत शुरू किया गया। राजकीय स्कूल है उसमें कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो। जो अनाथ बच्चे हो, जिनमें क्या है कि माता पिता में से कोई एक नहीं हो। अनाथ बच्चे कौन? जिससे माता पिता है उनमें से एक कोई नहीं हो। बीपीएल श्रेणी में हो। तो इसमें मतलब है आपकी बेटी योजना है उसके अंतर्गत लाभ किस उन व्यक्तियों को मिलेगा जो क्या है कि राजकीय स्कूल है उसमें अध्ययनरत हो, अनाथ हो, बीपीएल श्रेणी में हो। और लाभ क्या है कि एक कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक को क्या कि 2100 रुपये दिए जाएंगे। और फिर 9 से 12 तक है उसको क्या है कि 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये कब दिए जाएंगे? वार्षिक। जैसे कक्षा 1 है उसमें 2100 है, 2 है उसमें 2100, ऐसा करके क्या है कि वार्षिक उनको 2100 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपये दिए जाएंगे और 9 से 12 तक है 2500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। किसके अंतर्गत? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना देखो एक बार वापस आप रिवाइज किए, हमारे मेरे साथ ही रिवाइज कीजिए कि आपकी बेटी योजना का प्रारंभ की गई 2004-5 के अंतर्गत की गई। इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन होगी? जो बालिकाएं क्या कि राजकीय विद्यालय है उनमें अध्ययनरत है, वो कक्षा 1 से 12 तक होगी उनको तो। और वो होनी चाहिए, अनाथ होनी चाहिए जिसके माता पिता में से एक कोई नहीं होनी चाहिए, बीपीएल श्रेणी में से होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक तो दिए जाते 2100 रुपये। और फिर है कि 9 से 12 के लिए कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपये दिए जाएंगे। फिर है कि आर्थिक सबला पुरस्कार योजना है। आर्थिक सबला देखो आपकी बेटी योजना भी 2004-5 के अंतर्गत शुरू की गई थी और आर्थिक सबला पुरस्कार योजना है वो भी 2004-5 के अंतर्गत शुरू किया गया था। पात्र कौन होगा? शारीरिक रूप से क्या है कि दिव्यांग होंगे ना, और राजकीय कक्षा में कक्षा जो शारीरिक रूप से असमता युक्त होंगे, दिव्यांग बच्चे हैं उनको लिए। और वो क्या है कि साथ ही राजकीय विद्यालय है उसमें कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत होने चाहिए, उनको दिया जाएगा। आर्थिक सबला पुरस्कार योजना वो एक बार वापस रिवाइज कीजिए, इसको कब शुरू किया गया? 2004-5 के अंतर्गत शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पात्र कौन हो? दिव्यांग बच्चे होंगे, कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययनरत बच्चे होंगे। जो है कि सत्र 2005-6 के अंतर्गत इसमें क्या है कि नेत्रहीन एवं मूकबधिर स्कूलों में क्या है कि अध्ययनरत बालिकाओं को भी शामिल किया गया है। पहले 2004-5 के अंतर्गत शुरू किया गया था और 5-6 के अंतर्गत क्या है कि इसमें नेत्रहीन बच्चे हैं, मूकबधिर बच्चे हैं, उनको भी क्या है, स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको भी इसमें क्या है कि शामिल किया गया है। लाभ किससे मिलेगा? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2000 रुपये दिए जाएंगे, एक से प्रति वर्ष। 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को, और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 5000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। फिर है कि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। अगली कौन सी योजना है? बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ये कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 2008-9 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई? 2008-9 के अंतर्गत। पात्र कौन होगा? 12वीं की बोर्ड परीक्षा में, जो 12वीं कक्षा है उसकी में क्या है कि बोर्ड परीक्षा है उसमें 75% है उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं होनी चाहिए। ये जैसे गार्गी पुरस्कार है, वो गार्गी पुरस्कार 10वीं के अंतर्गत जो 75% अंक लाएगी उसको तो क्या है कि गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर बालिका प्रोत्साहन जो 12वीं के अंतर्गत 75% है उससे अधिक अंक लिए जाएगी उनको दिया जाता है। और ये भी बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही एक प्रशस्ति पर उसमें भी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसके अंतर्गत। और 5000 एक मुश्त दिए जाते हैं, उसमें क्या है कि दो किस्तों के अंतर्गत दिए जाते हैं 11वीं 12वीं के अंतर्गत। लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और साथ ही साथ क्या है कि 5000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। फिर अगला देखिए इसके अंतर्गत है कि अगली योजना कौन सी है? इंदिरा प्रियदर्शना योजना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2010-11 के अंतर्गत शुरू की गई थी। फिर है कि नाम परिवर्तन कब किया गया? नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? पद्माक्षी योजना कर दिया गया। फिर पुनः एक बार नाम परिवर्तन हुआ 19-20 के अंतर्गत, और फिर क्या नाम कर दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया और पुनः नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो इस प्रकार क्या है कि इसका बार बार नाम परिवर्तन होता रहा है। इसमें पात्र कौन हो कि कक्षा 8 है, 10 है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें क्या है कि जिला स्तर है उस पर क्या है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 वर्गों की बालिकाओं को क्या है कि ये पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, एक तो है कि संस्कृत शिक्षा उसमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं उनको दिया जाएगा। फिर 8 वर्ग कौन कौन से इसके अंतर्गत देखिए, 8 वर्ग कौन कौन सी बालिकाओं को दिया जाएगा? ये देखो, सामान्य वर्ग की बालिकाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल और दिव्यांग निःशक्त जन। लाभ क्या होगा? 8वीं के अंतर्गत तो दिए देंगे 40,000 रुपये।
10वीं के अंतर्गत दिए जाएंगे 75,000 रुपये। फिर है 12वीं में क्या है कि 1 लाख प्लस स्कूटी दी जाएगी। और विदेशों में अगली जो योजना है वो देखिए, विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना कौन सी है, विदेशों के अंतर्गत है स्नातक शिक्षा योजना। किसके अंतर्गत, ये कब शुरू की गई, ये भी शुरू की गई 2010-11 के अंतर्गत। पात्र कौन होगी इसके अंतर्गत, राजकीय स्कूलों में क्या है कि अध्ययनरत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम व द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कौन होगा इसके अंतर्गत, विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना है वो चलाएगी 2010-11 के अंतर्गत। इसमें राजकीय स्कूलों में जो अध्ययनरत है कक्षा 10वीं ई बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले, और न्यूनतम कितने हैं, 60% अंक होने चाहिए। लाभार्थी कौन है, विदेशों में क्या है कि स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी उनको, और क्या है 25 लाख खर्च किया जाएगा। अगली योजना देखो है वो है अपनी क्या है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना ये शुरू कब की गई थी, 2015-16 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इसमें पात्र कौन होंगे, राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत है वो होंगे, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त होंगे कि ना, वो इसका क्या है कि लाभार्थी होंगे। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, प्रारंभ कब की गई, 2015-16 के अंतर्गत की गई। पात्र है राजकीय स्कूलों में, एक तो है कि राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत होनी चाहिए, फिर दूसरी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए, 75% अंक प्राप्त होने चाहिए। तो है इस प्रकार 7वीं योजना ये हो गई। और फिर दूसरा क्या है कि जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान है, जो जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हो रही 66 लड़कियों को दिया जाएगा। फिर है कि जिला स्तर पर अनाथ बालिका प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, वो 33 है। जिला स्तर पर बीपीएल मतलब एक एक जिले में एक एक, फिर बीपीएल वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वो भी 33 होगी। फिर है कि जैसे कि लाभ क्या होगा, लाभ किसको होगा, कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाली, जो कक्षा 11वीं है उसमें अध्ययन करने वाली बालिका है उसको क्या है कि 15,000 प्लस 1 लाख। और फिर कक्षा 12वीं है उसमें अध्ययन करने वाली को 15,000 प्लस 1 लाख। स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली 25,000 प्लस उसको कितने दिए जाएंगे, 2 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे। फिर है कि स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाली को 25,000 प्लस 2 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे। फिर है जैसे कि ये है, फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की योजनाएं कौन कौन सी, जो माध्यमिक शिक्षा अजमेर है बोर्ड उसके द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है उनको अपन करते हैं। देखो एक तो है एकल द्विपुत्री योजना पुरस्कार, एकल या और द्विपुत्री पुरस्कार योग्यता पुरस्कार योजना, ये कब प्रारंभ की गई, ऐसे याद रख सकते हो, एक या दो पुत्र, एक या दो तो ये मतलब याद रह जाएगा 2012 के अंतर्गत शुरू हुई, एक दो। इसमें पात्र कौन होंगे, अपने माता पिता की इकलौती संतान या दो संतान दोनों लड़की होने पर दे होगी। इसमें क्या कि कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड के अंक के कट ऑफ के आधार पर उनका क्या कि चयन किया जाएगा। जो 10वीं और 12वीं है बोर्ड परीक्षा की उसमें जो अंकों का कट ऑफ होगा उसके आधार पर उसका चयन किया जाएगा। जैसे 10वीं है, 10वीं जिला स्तर पर तो दिया जाएगा 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर दिया जाएगा 31,000 रुपये। 10वीं है तो जिला स्तर पर दिया जाएगा 11,000, और राज्य स्तर पर दिया जाएगा 12वीं के अंतर्गत कितने दिए जाएंगे, 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा है उसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अधिक से अधिक फ्रेंड है उसको क्या है कि मेरे फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हो। ये है अभी अपने तो यही चलेगी। फिर क्या है कि जैसे ही अपने के रीट के एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में मैं क्या है कि अपने जो सेकंड ग्रेड है, जो ऐसा से बच्चा तैयारी कर रहा है ना सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, उसकी क्या है कि सारे सब्जेक्ट की क्लासें क्या है कि मैं यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स है, घर पे बैठे अपन हाँ चलो गाइड अपने नोट से गाइड से पढ़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना क्या है कि थोड़ा सा टफ होता है। उसकी जैसे 4-5 टॉपिक है वो क्या है कि टफ है, उन टॉपिक को है तो अपन पहले सोचेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स को लेके बैठे करके इस प्रकार अपन को क्या है कि सारे ये कोर्स को है कि जैसे फरवरी है, फरवरी जनवरी जनवरी तो नहीं करेंगे, फरवरी से अपन क्या कि उन क्लासों को क्या कि कंटिन्यू शुरू कर देंगे, जब तक अपना एग्जाम होगा तब तक अपन क्या कि कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ रिवीजन के लिए भी जो क्लास हैं वो क्लासें भी साथ साथ लगाते रहेंगे। तो फिर है देखो अगली जो योजना है वो देखते हैं वो कौन सी योजना है। जैसे कि 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। जैसे खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना है, खेल और कला रत्न पुरस्कार योजना ये कब प्रारंभ की गई, 2017-18 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। खेल व कला रत्न पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत शुरू की गई, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे इसके लाभार्थ। फिर है कि लाभ है 51,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर है कि प्रतिभा खोज परीक्षा STSC, इसको क्या कहते हैं STSC प्रतिभा खोज राज्य
प्रतिभा खोज परीक्षा ये प्रारंभ कब की गई? 2014-15 के अंतर्गत की गई थी। पात्र कौन होंगे इसके अंतर्गत? जो कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, वो क्या कि इनके पात्र होंगे। कक्षा 9 में व कक्षा 11वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। फिर है कि योजना है 10वीं स्तर पर, तो क्या है कि उसको 10वीं स्तर तक 50 है, और जो 12वीं स्तर है उस पर गणित व विज्ञान है, उसमें क्या है कि 50, कला व वाणिज्य विज्ञान है उसमें 50, और इनमें में न्यूनतम क्या है कि 80% अंकों से क्या है कि उत्तीर्ण होने चाहिए। फिर है कि छात्रवृत्ति है 11वीं व 12वीं स्तर पर, तो क्या है कि 1250 रुपये महीना दिया जाएगा उसको। स्नातक व स्नाकोत्तर है उसमें क्या है कि 2000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। पुरस्कार प्रथम स्थान पर 4000 रुपये, और 2 से 20 तक स्थान आता है उसमें क्या है कि 2000 रुपये दिए जाएंगे। फिर अगली योजना देखो, अपनी अगली योजना कौन सी है? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण भरण योजना ये प्रारंभ की गई 1 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या है कि टेट के अंतर्गत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण व बालिकाएं, आरटीई के अंतर्गत क्या है कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण व बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 तक निजी स्कूलों में अध्ययनरत है, उनके लिए क्या है कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है वो कब शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसमें पात्र क्या है कि आरटीई के अंतर्गत 8वीं में उत्तीर्ण व बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 तक निजी स्कूलों में अध्ययनरत है वो, और आयोजन कौन है? इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा इसकी क्या है कि आयोजन किया जा रहा है। फिर है कि लाभार्थी कौन है इसके अंतर्गत? लाभार्थी को देखिए, वह है कि इन बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। और फिर है कि सत्र 23-24 में 24 से क्या कि लड़कों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। लड़कियों की फीस है उनका पुनर्भरण तो किया जाता है इंदिरा महिला शक्ति निधि के द्वारा। 23-24 के अंतर्गत कर दिया कि लड़कों की जो फीस है उसका पुनर्भरण कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर है देखो कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, ये कब प्रारंभ की गई? 2007-8 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत देखो केजीबीवी स्कूलों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाएं हैं वो इसकी पात्र होगी। राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाएं हैं वो बालिका होगी इसके अंतर्गत। फिर है कि कक्षा 10वीं में 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। 12वीं है उसमें क्या है कि 50% अंकों से उत्तीर्ण हो स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर। और कक्षा 10वीं में क्या है कि 2000 रुपये की 2000 रुपये वह है कि 5 वर्ष दिए जाएंगे। फिर कक्षा 12वीं है उसमें 4000 रुपये है, उसकी SDR 3 वर्ष तक होगी। तो ये है अपने कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना के अंतर्गत। फिर है कि APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? 2022-23 के अंतर्गत शुरू की गई थी। कक्षा पात्र कौन है इसके अंतर्गत? तो है तो पात्र है कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे। चयन किया जाएगा 2000 बच्चों का चयन किया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर है कि अकादमिक आधार पर और साहित्य व सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर। अकादमिक आधार है उसके आधार पर क्या है कि अकादमिक है उसके आधार पर, तो क्या है कि कक्षा 8वीं के प्रत्येक जिले से क्या है कि 20 बच्चे लिए जाएंगे। अकादमिक आधार पर है उसको क्या है कि 8वीं तक के प्रत्येक जिले से 20 बच्चे लिए जाएंगे, और 10वीं के कि 20 बच्चे लिए जाएंगे। 10 बच्चे स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल चलता है उनमें से लिए जाएंगे। फिर है कि साहित्य अकादमी गतिविधि के आधार पर क्या है कि 670 बच्चे क्या है कि लिए जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर अगला देखिए जैसे लाभ किसको होगा, इसमें क्या है कि 10 दिवसीय दूसरे राज्यों में शैक्षिक भ्रमण है उनको क्या है कि निःशुल्क करवाया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर है कि मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है, जो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है 2022-23 के बजट में इसमें घोषणा की गई थी। फिर है कि राजकीय स्कूल है उसमें अध्ययनरत EWS के विद्यार्थी है उनके लिए ये वो क्या है कि इसमें पात्र होंगे। कक्षा 10वीं व 12वीं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, कक्षा 10वीं के अंतर्गत क्या है कि 10 + 10 = 20 है। फिर है कि कक्षा 12वीं है उसमें क्या है कि कितने बच्चे लिए जाएंगे? 2 + 2 + 4 है। विज्ञान में से क्या है कि 4 होंगे, और वाणिज्य में से 4, कुल मिलाकर 16 + 32 बच्चे होंगे इसके अंतर्गत। फिर है कि देखो लाभ है वो क्या है कि 50,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। विशिष्ट योग्यता और प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। फिर है कि मेधावी प्रोत्साहन विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? वो 17-18 के अंतर्गत की गई। पात्र होंगे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है वो होंगे। फिर है कि माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय क्या है कि 2.5 लाख रुपये से कम वो इसके क्या है कि लाभार्थी होते हैं। फिर है कि कक्षा 10 व 12 जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें क्या है कि न्यूनतम उनका
75% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 10 है उसमें से 100 बच्चे होंगे। कक्षा 12 है उसे कला वर्ग के 100, वाणिज्य के 100 और विज्ञान के 100। इसमें लगाकर कुल कितने बच्चों को दिया जाएगा? 400 बच्चों को दिया जाएगा। लाभ है 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा उनको। क्या दिया जाएगा? 15,000 रुपये दिए जाएंगे और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फिर है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये प्रारंभ कब की भी? 17-18 के अंतर्गत की गई थी। आपको ज़्यादातर क्या है कि जैसे कि सन तो और भी कुछ नहीं है, बाकी ये योजना किन बच्चों के लिए, इनमें क्या दिया जाता है, किन बच्चों के लिए इनको क्या क्या दिया जाए, तो वो याद रखने की ज़्यादा कोशिश करनी है। फिर है कि प्रारंभ 2017-18 से हुआ था। पात्र है राजकीय स्कूल है, उसमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। 1 किलोमीटर के परिप्रेक्ष्य में कोई राजकीय प्राथमिक स्कूल नहीं है। 2 किमी के परिप्रेक्ष्य में कोई उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर दिए जाएंगे उसके 10 रुपये प्रति उपस्थिति और उच्च प्राथमिक स्तर पर दिए जाएंगे 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिए जाएंगे। किसके अंतर्गत? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये 17-18 से शुरू की गई है। फिर है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, 2007-8 से शुरू की गई थी। पात्र राजकीय स्कूल है, कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाएं हैं और लाभ है निःशुल्क साइकिल दे की जाएगी उनको। फिर है कि जो बालिकाएं साइकिल नहीं लेती हैं, 1 मिनट, जो बालिकाएं क्या है कि साइकिल नहीं लेती हैं, उनके लिए क्या होगा? वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत करने पर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दे दिया जाएगा। फिर है कि जैसे कि अगली देखो, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। यह है 2021-22 के बजट के अंतर्गत की गई थी। कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत हो, न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण हो, 32 जातियों के बच्चों को क्या है कि 3,333 साइकिलें मिलेगी। फिर है कि ईडब्ल्यूएस बालिकाओं के लिए क्या है कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई 22-23 के अंतर्गत। यह है कि राजकीय स्कूल है उसमें कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाएं होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग से होनी चाहिए, माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, न्यूनतम अंक क्या है कि 60% होने चाहिए। और इसी के साथ ये क्या है कि ईडब्ल्यूएस की बालिकाओं में क्या है कि 5,800 साइकिल की निःशुल्क दे होगी। तो इस प्रकार है कि देखो अपने हैं ये 1-2 पेज बचे हैं, जिसमें क्या है कि विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं क्या है कि अपनी आज कंप्लीट हो जाएगी। 1 मिनट, इसको सही से कर लेते हैं। मीरा एकलव्य प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसका आयोजन है RSOS राजस्थान राज्य ओपन स्कूल है उनके द्वारा आयोजन किया गया है। पात्र है कक्षा 10 व 12वीं की ओपन से उत्तीर्ण विद्यार्थी, न्यूनतम है 60% अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षा जैसे खंड स्तर है, जिला स्तर है और राज्य स्तर 3 भागों में बांटा गया है। 10वीं है, 10वीं की खंड स्तर पर देखो, फर्स्ट आता है तो 5100 रुपये, सेकंड आता है तो 3100 रुपये दिए जाएंगे और 12वीं के अंतर्गत ही सेम ही रहने वाला है ये का ये। फिर जिला स्तर पर फर्स्ट आता तो 1100 रुपये है और जो सेकंड आता तो 11,000 रुपये उसमें तो, और सेकंड आता तो 5100 रुपये हैं। फिर है कि जैसे राज्य स्तर है उस पर फर्स्ट आता तो 21,000 रुपये है और सेकंड आता तो 11,000 रुपये, ये कि सेम क्या कि 12वीं के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। फिर है कि राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं, राष्ट्रीय स्तर की योजना में देखो, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना है, प्रारंभ हुआ 2013-14 के अंतर्गत है। योजना की जाती है NCERT के द्वारा। 2 स्तर पर आयोजन होता है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर है उस पर देखो राजस्थान में BSER अजमेर के द्वारा है। पात्र कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे उसको क्या है कि लाभ दिया जाएगा। फिर एक ही राष्ट्रीय स्तर है उस पर उत्तीर्ण छात्रों को दे होगा। 1250 स्कूल है और रुपए दिए जाएंगे प्रति माह और 2000 कॉलेज में दिए जाएंगे प्रति माह। पूरे भारत से क्या है कि 1100 बच्चे चुने जाते हैं। इस प्रकार है जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्या अपन ने कि एक स्थान पर कर लिया है। तो इन योजनाओं को आप क्या है कि अच्छे से पढ़ सकते हो। आप इसको आपको क्या है कि रिवाइज करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या है कि मैसेज में कमेंट कर देना, तो मैं आपको क्या कि PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और फिर है कि अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो फ्लैगशिप कार्यक्रम वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्या है कि करने की, फ्लैगशिप योजना ज़्यादा है तो उसको क्या है कि अपन 2 वीडियो के अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो के अंतर्गत वो हो नहीं पाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो।